अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत में धनतेरस के त्योहार को लेकर इतनी गलतफहमी क्यों है और इसे धन का त्योहार क्यों समझ लिया गया है। असल में धनतेरस स्वास्थ्य का त्योहार है, लेकिन लोगों ने इसे धन का त्योहार बना लिया है। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि धनतेरस में धन शब्द आता है, तो बहुत सारे लोगों को आज भी यह लगता है कि धनतेरस का मतलब है धन। लेकिन यह धन पैसे वाला धन नहीं है, यह स्वास्थ्य का धन है, आपकी सेहत का धन है, जिसे आप भूल चुके हैं। आप सोचिए, भारत के लोगों ने आज धनतेरस के त्योहार पर 60,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, नई गाड़ी, स्कूटी और बाइक्स खरीदी हैं। 60,000 करोड़ की। इनमें भी लोगों ने 25,000 किलोग्राम का सोना, सोने के गहने और सोने के सिक्के खरीदे हैं, जिन पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि सिर्फ आज ही के दिन लोगों ने 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके 2.5 लाख किलोग्राम चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्के उन्होंने खरीद लिए। 25,000 किलोग्राम सोना खरीद लिया, जिसकी कीमत है 20,000 करोड़। अनुमान है कि आज के दिन भारत के लोगों ने लगभग 100 करोड़ रुपए के बर्तन भी खरीदे हैं। और इसका कारण भी यह है कि हमारे देश में धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदे जाते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं और आभूषण खरीदने को भी शुभ माना जाता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि धनतेरस का त्योहार धन और संपदा का त्योहार है, जबकि सच यह है कि धनतेरस का धन से कोई लेना देना है ही नहीं, और ये वेल्थ का नहीं बल्कि हेल्थ का त्योहार है। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिन्हें पुराणों में आरोग्य देवता या आयुर्वेद का देवता बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से एक रत्न भगवान धनवंतरी थे। और इसी वजह से आज के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है भगवान धनवंतरी के नाम पर। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए, तब उनके एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में जड़ी बूटी थी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में आयुर्वेद था, और उनके शरीर पर अनेकों प्रकार के आभूषण थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले भगवान धनवंतरी को 2 बातों का जबरदस्त ज्ञान था। पहला, स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु प्राप्ति का ज्ञान, यानी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपकी आयु दीर्घ होगी, बहुत लंबे समय तक जिएंगे। ये कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान उनके पास था। दूसरा, रोगों के उपचार का ज्ञान, और इसीलिए भगवान धनवंतरी को देवताओं का चिकित्सक कहा गया, यानी देवताओं का डॉक्टर कहा गया। और मान्यता है कि भगवान धनवंतरी ही आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लेकर आए, और उन्होंने ही निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया था। लेकिन इंसानों ने आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी को बर्तनों, सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों की खरीदारी तक सीमित कर दिया। उन्हें बस यही समझ में आया। असल में धनतेरस का त्योहार धन के बारे में कभी था ही नहीं। यह त्योहार स्वास्थ्य के बारे में था, और यह त्योहार भगवान धनवंतरी के बारे में है, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में उपदेश दिए और स्वस्थ रहकर लंबी आयु होने का ज्ञान पृथ्वी लोक पर फैलाया। लेकिन हमने स्वास्थ्य की बजाय धनतेरस को धन का त्योहार मान लिया, और ऐसा सिर्फ इस त्योहार के नाम की वजह से ही हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान धनवंतरी के नाम में धन शब्द आता है, इसलिए इस त्योहार का अर्थ धन से है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धनवंतरी का अर्थ होता है कष्टों का विनाश करने वाला, और यहां कष्टों का अर्थ शरीर के रोगों से है, जिनके उपचार का ज्ञान भगवान धनवंतरी से हमें प्राप्त हुआ, देवताओं को प्राप्त हुआ। आज ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि धनतेरस का त्योहार तब शुभ नहीं होता जब आप इस त्योहार पर नए बर्तन लेते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं। यह त्योहार आपके लिए तब शुभ होता है जब लोग स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से भगवान धनवंतरी की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज भगवान धनवंतरी के इस देश में 10 करोड़ लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। भगवान धनवंतरी के इस देश में 22 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। भगवान धनवंतरी के देश में 7 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या है, 6 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है, 40 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। हर साल हृदय रोगों के कारण हमारे देश में
35 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और इसका कारण यही है कि भारत के लोग सोने चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदने के बारे में तो दिन रात सोचते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण के लिए अनुमान है कि आज ही सिर्फ धनतेरस के मौके पर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाना मंगवाया है। आज ही के दिन, एक दिन में 35 लाख लोगों ने ऑनलाइन खाना मंगवाया है बाहर से। और अब असल में लोगों ने त्योहारों पर अपने घर में खाना और पकवान बनाने बंद ही कर दिए हैं। पहले घरों में जो रसोई होती थी, वहां आपकी दादी, नानी या मां घर का मेन्यू तय करती थी कि आज क्या बनेगा। आपकी मां या दादी ये तय करती थी कि आज दिवाली के मौके पर क्या बनेगा, दशहरे के मौके पर क्या बनेगा, धनतेरस के मौके पर क्या बनेगा, और वो सबका ध्यान रखती थी। और ऐसा खाना बनता था जिसमें स्वाद भी हो, जिसमें प्यार मिला हुआ हो और वो आपको स्वस्थ भी रखे। लेकिन अब ये परंपरा बहुत कम घरों में बची होगी और अब लोग त्योहारों के असली महत्व को भूलते जा रहे हैं। वो खाना जो आपकी रसोई में बनना चाहिए, जो पकवान बहुत प्यार से आपकी रसोई में तैयार होने चाहिए, अब लोग उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से। उन्हें पता भी नहीं होता किसने बनाया है और किसने खाया है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि आज के दिन को भारत में आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 से मोदी सरकार ने की थी। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने धनतेरस की शुभकामनाएं देश के लोगों को दी, तो उन्होंने भी आयुर्वेद का जिक्र किया और इसकी ताकत दुनिया को बताई।